एक छोटे से 3 कमरों के घर में राधा की जिंदगी खुशहाल थी। पति, बच्चे, सास ससुर सभी मिलजुल कर रहते, मगर घर की बेटी काव्या उन्हें इस हालत में देखकर बिल्कुल खुश ना थी। बड़े घर में ब्याही काव्या और उसका पति राजेश जब भी आते 2 बातें सुनाकर जाते, जबकि वह जानते थे भाई राकेश की आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह एक बड़ा घर खरीद पाए। जो भी कमाता है सब कुछ खर्च हो जाता है। बूढ़े माँ पिता की दवाइयाँ, 2 बच्चों की स्कूल का खर्चा और फिर घर का राशन पानी और रीत रिवाज में जो पैसा खर्च होता है सो अलग। एक दिन काव्या बोली, मेरे माता पिता को तो इस घर में एक बेडरूम तक नसीब नहीं है। बेचारे पूरा दिन हॉल में पड़े रहते हैं, जबकि उसे यह नहीं दिखा कि भाई भाभी और 2 बच्चे चारों एक साथ छोटे से बेडरूम में रहते हैं। उतने में राजेश बोला, काव्या तुम्हारा भाई अब कमाता उतना नहीं है, इसमें इन बेचारों का क्या कसूर। अब हमें भी देखो, हमने कितना बड़ा फ्लैट लिया है। तुम कहो तो आगे चलकर हम तुम्हारे माता पिता को अपने साथ रखेंगे। काव्या के बोलने से पहले काव्या के माँ बाबूजी बोले, बेटा हम यहीं ठीक हैं। राधा रसोई में उनके लिए खाना बना रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, क्या किसी की आर्थिक तंगी का इस तरह मजाक बनाना सही है। दोनों जब भी आते हैं अपना स्टेटस हाई बताकर जाते हैं और हम लोगों को नीचे गिरा कर जाते हैं। वह खाना परोसने बाहर आई तो दामाद राजेश बोला, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। राधा बोली, दामाद जी आप लोगों के लिए ही तो नया खाना बनाया, वरना हमारा खाना तो खाकर हो चुका है। काव्या बोली, भाभी इन्हें खाने में बहुत वैरायटी चाहिए होती हैं, रहने दो, यह नहीं खाएंगे। राधा को एक बार फिर बुरा लगा। हमेशा तो वह खाने में ढेरों वैरायटी बनाती थी, मगर आज वे दोनों इतना लेट आएंगे उसे थोड़ी पता था। खैर दोनों अकड़ में चलते बने। दूसरे दिन राधा के भाई भाभी घर आए। राधा की भाभी ने रसोई में खाना बनाने में मदद की। भाई निरंजन बोला, राधा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। राधा बोली, हाँ भाई बोलो। निरंजन बोला, तुम तो जानती हो मैं बिल्डिंग लाइन में हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हें अभी तो इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं है, मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तुम्हें यह घर छोटा पड़ने लगेगा। तुम और राकेश जी हाँ कहो तो मैं एक बड़ा फ्लैट तुम दोनों के लिए बुक करवा दूँ। का धीरे धीरे महीने का पैसा तुम लोगों को भरना होगा और 5 साल बाद तुम्हें वह फ्लैट हाथ में मिल जाएगा। राधा को तरकीब अच्छी लगी। उसने राकेश को बताया और दोनों ने हाँ कह दिया। 5 साल उन्होंने महीने महीने पैसे भरे और बाकी लोन ले लिया, जिससे उन्हें आसानी हुई। 5 साल भी फुर्र से उड़ गए। आज वे लोग बड़े घर में रहने आ गए हैं। सच, कैसा भी वक्त हो अपनों के साथ और सहारे से गुजर जाता है। काव्या और राजेश को जब पता चला कि यह सब निरंजन की मदद से हो पाया है तो वे बोले, हमें कहा होता, क्या हम पराए थे। राधा बोली, नहीं दीदी आप तो अपने ही थे, मगर परायापन दिखाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काव्या और राजेश एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, बुरे वक्त में जो साथ दे वही सच्चा साथी होता है, बाकी सब मतलब के रिश्ते होते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।